क्या है एथेनॉल विवाद। आज मैं आप सभी के सामने खुद के बाइक पर एक्सपेरिमेंट और आम जनता की परेशानियों को रखने वाला हूं। जब से सरकार ने जनता से बिना राय लिए पेट्रोल में E20 को घुसेरा है, तभी से देश की जनता का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। आज हम इस वीडियो में E20 पेट्रोल के फायदे, नुकसान और साथ में सरकार की नीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आगे चलकर यह हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकते हैं, वह सभी टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाले हैं। वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आम जनता की परेशानियां की, क्योंकि देश की जनता हमारे लिए सर्वप्रथम है। यह बवाल इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि सरकार पेट्रोल में E20 को जबरन घुसेल दिया। यह बवाल तब खड़ा हुआ जब E20 मिक्स पेट्रोल से गाड़ियां का इंजन, फ्यूल टैंक लगातार खराब होने लगे। और यह किसी एक के साथ नहीं बल्कि देश भर से अनेकों लोगों का शिकायत सामने आने लगे। आप सभी को यह परेशानी अभी छोटा लग रहा होगा। आप इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप NH48 जो दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, आप NH48 पर चल रहे हो और अचानक बीच हाईवे पर आपका गाड़ी बंद हो जाता है। आप गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास करते हो, वह स्टार्ट नहीं होता है और जहां पर आपका गाड़ी बंद हुआ है उस आसपास में करीब 100 किलोमीटर तक कोई भी ऐसा निकास नहीं है कि आप हाईवे के नीचे उतरकर अपना गाड़ी मैकेनिक को दिखवा सको। अब आप सोचो उस समय आपके ऊपर क्या बीतेगा। सेम यही केस लगातार सामने आ रहे हैं और इसका वजह E20 मिक्स पेट्रोल को बताया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम आपको डिटेल से बताते हैं। E20 का मतलब पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मात्रा। एथेनॉल गन्ने से तैयार किया जाता है और दावा किया जा रहा है गाड़ियों के इंजन तक फ्यूल पहुंचाने का काम जो रबर पाइप करते हैं, उस रबर पाइप और फ्यूल टैंक को एथेनॉल बहुत जल्दी डैमेज करते हैं। ज्यादातर गाड़ियां इसी वजह से खराब हो रहे हैं और यह परेशानी ज्यादातर पुराने गाड़ियों के साथ आ रहे हैं। 2022 के बाद से सभी कंपनी E20 कैपेबल गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वह 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो। लगभग सभी कंपनी E20 कैपेबल गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आखिर कंपनियों को अलग से E20 पेट्रोल के लिए गाड़ियां क्यों लॉन्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है, E20 पेट्रोल को पुराने गाड़ी नहीं झेल पा रहे हैं, इसीलिए E20 के लिए अलग से फ्यूल टैंक वाली गाड़ियां तैयार किए जाते हैं। और जितने भी E20 कैपेबल गाड़ी हैं, इन सभी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं। अगर कोई बोल रहे हैं E20 पेट्रोल के कारण दिक्कत आ रहे हैं तो वह गलत है। हो सकता है उनकी गाड़ी में पहले से कोई खराबी हो या सर्विसिंग टाइम पर नहीं हुआ हो। यह परेशानी ज्यादातर पुराने गाड़ियों के साथ आ रहे हैं और यह छोटा मोटा परेशानी नहीं है, बल्कि एक बड़े स्तर पर परेशानी है। यह गरीब परिवार से आने वाले शख्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद सके या पुराने गाड़ी के फ्यूल टैंक को अपग्रेड करवा सके। इसीलिए सरकार को इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बहुत आसान है। सरकार को हर एक पेट्रोल पंप पर एक नियम लाना चाहिए। एक तरफ शुद्ध पेट्रोल और दूसरी तरफ E20 मिक्स पेट्रोल होना चाहिए। जिनका गाड़ी E20 के लिए कैपेबल है वह E20 डलवाएंगे और जिनको शुद्ध पेट्रोल डलवाना है वह शुद्ध पेट्रोल डलवाएंगे। जिस तरह से सरकार जबरदस्ती पुराने और नए सभी गाड़ियों में E20 पेट्रोल को घुसेर दिया है, यह बिल्कुल गलत है और सरकार इस गलती को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक परेशानी जो सभी पुराने एवं नए गाड़ियों के साथ आ रहे हैं वह माइलेज का है। सभी दावा कर रहे हैं मेरा माइलेज 20% डाउन, कोई 30% तक बता रहे हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूं जो मैंने खुद अपने बाइक पर एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा एक स्प्लेंडर बाइक है जो कि नॉर्मल स्पीड पर कभी 55 तो कभी 60 यानी रोड के अनुसार माइलेज देता है। लेकिन इसी बाइक में जब मैंने फुल टैंक करवाया और उसे फिर चलाया तब मैंने नोटिस किया जिस बाइक को करीब 100 किलोमीटर अभी और चलना था उसका फ्यूल अब खत्म हो चुका था।
हालांकि पूरा खत्म नहीं हुआ था, उसमें करीब 1 लीटर या 1.25 लीटर फ्यूल बचा हुआ होगा। अगर हम इसे और चलाते तो करीब 50 किलोमीटर चलता, फिर भी हमें 50 किलोमीटर का नुकसान है। और अगर हम इसे लीटर पे डिवाइड करें तो 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 4 से 5 किलोमीटर माइलेज डाउन हुआ है, जिसे हम परसेंटेज में चेंज करें तो 9 से 10% के आसपास है। मतलब साफ है, E20 मिक्स पेट्रोल से माइलेज कम हुआ है, चाहे इसे सरकार माने या ना माने। भले ही यह 9 से 10% ही क्यों ना हो, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के जनता के साथ ऐसा हुआ है। और माइलेज के साथ पॉकेट मनी का भी नुकसान हम सबको हुआ है। जो सरकार पहले बोल रहे थे E20 पेट्रोल आने से पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी, लेकिन हमें कोई कमी देखने के लिए नहीं मिला, उल्टा इसका कीमत बढ़ ही गया। और गुस्सा तो तब आता है जब नितिन गडकरी जी बड़े बड़े मंच पर जाकर E20 पेट्रोल का फायदा बताते हैं। अगर आप फायदा गिना रहे हो तो आपको नुकसान भी जरूर गिनाना चाहिए। फायदा तो सिर्फ सरकार को है, आम जनता को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। पर्यावरण और किसान के नाम पर जो फायदा गिनवा रहे हो वो सही है, पर उसके साथ नुकसान भी बताना जरूरी है। आपको सरकार की इस नीति पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।